सर, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव जो है बदायूं 7 तारीख को है, तो आपका बदायूं आना के चुनाव प्रसार के लिए है या कोई और भी मुद्दा है? नहीं, हम लोग पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। जी। तो मैं पार्टी का वोट मांगने के लिए बदायूं में आया था। यूं जब जब भी बदायूं सपा लड़ी है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होकर के लड़े थे तो भी मैं था, राम गोपाल जी लड़े थे तो भी मैं था, धर्मेंद्र यादव जय बार लड़े तभी मैं था, अब यादव जी लड़ रहे तो मैं आया हूँ। आप किस क्षेत्र में दौरा कर चुके? जी, किन किन क्षेत्रों में आप जा चुके? हम सासवान और गुनौर 2 में गए थे और यहाँ तो रुके ही। हमने ये देखा कि सब ज्यादातर सासवान और गुनौर पे फोकस कर रहे हैं सभी नेता हैं तो जो आपकी पार्टी के। हाँ। बाकी भी और क्षेत्र हैं, ग्रामीण बीसी और बिसौली के बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, चूंकि बहुत दिन से मैं गुनौर का प्रभारी रहा हूँ और पिछली दफे मैं सासवान में था, तो जहाँ ढेर आदमी अपने रहते हैं वही आदमी जोड़ जाके देता है। तो और मैं 5 विधानसभा क्षेत्र का हम लोग पता लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का प्यार दुलार और वोट तीनों मिल रहा है। सर, जो समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता रूठे हुए हैं उन्हें मनाने के लिए क्या किया जा रहा है? सबको हमने मनाया है घूम घूम कर, हमने खुद मनाया है। और एक बात जानिए जी, कि समाजवादी पार्टी का एक ही काम है चुनाव, चाहे किसी भी पार्टी का, और चुनाव में अगर कोई कार्यकर्ता रूठ जाता है तो उसको सही कार्यकर्ता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तुम 5 वर्ष रूठो लेकिन फिर रूठ जाओ, लेकिन चुनाव में पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाओ, तब कार्यकर्ता कहलाओगे। क्षत्रिय समाज भाजपा से रुष्ट है। 84 गांव बिलसी विधानसभा में आते हैं क्षत्रियों के, तो क्षत्रिय अगर रूठे हैं भाजपा से तो समाजवादी पार्टी में मनाने कार्य करेगी क्या? बिलसी के ठाकुर लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। अभी मैं और शोभित भाई, एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री, वो आए हुए थे, तो उस क्षेत्र के कई ठाकुर लोग आए हुए थे और उन लोगों ने स्वयं कहा कि हम लोग वन बनाए हैं इस बार सपा को वोट देने के लिए। और पूरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह ठाकुर लोगों ने भाजपा को हराने का निर्णय लिया है। तो हराएगा कौन? सपा। अमित शाह जी ने जैसे परिवार की राजनीति को लेकर आरोप लगाए समाजवादी पे कि अखिलेश सिर्फ अपने परिवार के लोगों को देखते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते। कौन परिवार? अपने भाइयों को, भतीजों को। ये भाई भतीजा नहीं है, ये लीडर लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर है। चाहे आदित्य हो, चाहे राम गोपाल जी के लड़के अक्षय हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे जो आजमगढ़ से लड़ रहे जो आपके प्रतिनिधि थे, ये परिवार के नहीं है, ये लीडर है। और जनता की मांग रहती है कि आप इनको हमारे यहाँ से लड़ाइए। कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि चाचा शिवपाल जो हैं वो बूढ़े हो गए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आगे करा और खुद जाके बिस्तर पे लेट गए, आराम कर रहे हैं। शिवपाल जी बिल्कुल नए हैं और शिवपाल जी जितना दौड़ेंगे योगी जी उतना दौड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से दौड़ रहे हैं, शिवपाल जी बाई रोड दौड़ रहे हैं। अगर शिवपाल जी भी हेलीकॉप्टर से चलते तो योगी जी कहीं उनके पसंद में नहीं आते। इस चुनाव में कोई 5 मुद्दे आपके जिसके बलबूते पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? इस चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग के आदमी हैं, पत्रकार हैं, ये अलग की बात है, आपको सबकी बात सुननी है, सबकी बात ये करनी है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 14 के चुनाव में आई, मैंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 14 में जो उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, 19 में कहा, उत्तर प्रदेश में 17 में कहा गया,
वो एक भी काम, एक मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दिया। 18,000 करोड़ लोगों को नौकरियां चली गई कोरोना काल में। उन्होंने कहा कि किसानों को पूर्ण कर्जा माफ कर दे, किसी का नहीं हुआ। उन्होंने कहा किसानों का आय हम दूना कर देंगे, किसान दरिद्र हो गया। एमएसपी की कानून गारंटी नहीं दे रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा बेईमान है, अजीत पवार के लिए क्या है कि 67,000 करोड़ के घोटाले में है, इसको छोड़ूंगा नहीं, जेल भेजूंगा। तो जेल कहाँ गए? उप मुख्यमंत्री हो गए। जितने कि उन्होंने लांछित किया को भ्रष्टाचार है, सब अपने पार्टी में ले लिए। तो पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी कहला रही है और दुनिया के सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भी। सर, एक बात समझ में आती है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है, जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपा खो देते हैं। इस बार क्या अगर लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलती है समाजवादी पार्टी को, तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता समझे हुए हैं, जो नहीं समझेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। जो पार्टी के नीति रीति और सिद्धांत के साथ खिलवाड़ करेगा या किसी जनता को अपमानित करेगा बेमतलब का, तो कार्यकर्ता कैसे समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं रह सकता। ये तो रोज थके नहीं हैं, रोज नहीं थकते हैं मुख्यमंत्री कि समाजवादी पार्टी गुंडों के पार्टी। एक तो बता दीजिए कौन गुंडा है समाजवादी पार्टी में? और भारतीय जनता पार्टी में 99% गुंडे, बदमाश और भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। सर, आखिरी सवाल, अगर आपकी गठबंधन सरकार बनती है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? वो तो हमारे प्राथमिकताएं वो तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी आ गया और गठबंधन का भी घोषणा पत्र आ गया कि हम तो कह रहे हैं कि जितनी रिक्तियां होगी नौजवानों को हम भर्ती कर देंगे, अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, सेना में फुल नौकरी देंगे। जब से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज तक उत्तर प्रदेश में सीआरपी की, बीएसएफ की, इंडो तिब्बत फोर्स की, औद्योगिक सुरक्षा बल की एक भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षा हुए सरकार ने खुद उसका पर्चा आउट कराया। अब कोई पर्चा आउट नहीं होगा, जो आउट करेगा होगा ही नहीं। ये तो सरकार करा रही है। हम 5 वर्ष सरकार में थे, एको पर्चा आउट हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कों का फार्म भरने में अरबों रुपया सरकार के पास है, एक पैसा किसी के उन्होंने वापस नहीं किया। हम जब सरकार में आए, हमारे विभाग में एक वांट निकाली थी बहुजन समाज पार्टी, अब भर्ती नहीं किया था। वो पैसा मैंने एक एक लड़के को खाते में डलवा दिया। अब पता लगा दीजिएगा। जो लोग रूठे हुए थे सर, क्या समाजवादी पार्टी भी एक है, आप देख लीजिएगा। मुलायम सिंह थे, उनके समय के घोषणा पत्र देख लीजिएगा। अखिलेश जी थे, उनके समय के घोषणा पत्र देख लीजिएगा कि एक भी घोषणा पत्र में जो बात कही गई है वो न पूरा हुआ हो, आप हमको कटघरे में डाल दीजिएगा। और समाजवादी पार्टी ने जो, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, एक भी पूरा कर दिया हो तो हमको बता दीजिए। केवल जुमलेबाजी, लफाजी, इधर की उधर की बात, जिसे कोई ना विकास से लेना है, ना नौकरी से लेना है, ना गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात लेना है। सर, जो लोग रूठे हुए थे, क्या अब वो पार्टी के साथ है, पार्टी के लिए काम करना करेंगे? सब पार्टी के साथ है। रूठना मानना ये दो पार्टी का एक अलंकार है। वोट को पार्टी है ही नहीं जो चुनाव में रूठे, चुनाव आते आते वोट भी देगा और धड़ाधड़ मांगेगा भी। सर, इस बार कुछ वोटर जो हैं, मतदाता जो हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। कहीं से लग नहीं रहा है कि पूरे देश में सर के लोकसभा का चुनाव है भी पूरे नहीं है, देश में तो ये अच्छे इसका संकेत एक हैं क्या? हाँ,
ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। एक उदाहरण सुन लीजिए, हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, 19-21 महीना लगातार जेल काटने वाले लोग हैं। जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई उसके 1.5 महीना के बाद हमको छोड़ा गया। कोई एमपी लड़ने के लिए बड़ा नेता जल्दी तैयार नहीं हो, क्योंकि जनता चुप थी। और जब चुनाव हुआ तो पूरा कांग्रेस के सुपड़ा साफ हो गए। 80 की 80 सीट जनता पार्टी को आई। वही चुप्पी इस चुनाव में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद सर।